जय गुरुदेव। परमार्थी प्रश्नोत्तरी गुरु शिष्य संवाद। प्रश्न, स्वामी जी, मौत किसे कहते हैं? उत्तर, मौत कहते हैं बदलाव को। आत्म चेतन है और जब यह शरीर से अलग हो जाती है तो कहते हैं कि मौत हो गई। श्वासों की पूंजी है जो गिनकर मिली है। जब यह समाप्त हो जाती है तो खेल खत्म। जब मौत का समय आता है तब यह रूह यानी आत्मा सिमटकर पहले हाथ पैर ठंडे होते हैं, नाड़ी बंद हो जाती है, धीरे धीरे सारा शरीर ठंडा हो जाता है और रूह सिमटकर आंखों के पीछे चली जाती है। 10वीं गली के रास्ते आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। कबीर साहब ने कहा कि आस पास योद्धा खड़े, सभी बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। फरिश्ते रूह को जिस्म से निकालकर अलग कर देते हैं। आसपास बैठे लोग देखते रह जाते हैं और आत्मा निकल जाती है। ऊपर जाकर धर्मराज के दरबार में जीवात्मा का कर्मों के अनुसार फैसला होता है। प्रश्न, स्वामी जी, परिवार से बहुत दुखी हूँ, इसलिए भजन ध्यान में मन नहीं लगता। उत्तर, भजन तो परिवार में रहकर ही करना होगा। चुप रहकर सारे काम करते रहो और अंदर ही अंदर मालिक को याद करते रहो तो दया से अधिक असर नहीं व्यापेगा। यहाँ कोई सुखी नहीं है क्योंकि कर्मों का देश है। जिसका लिया है उसको देना पड़ेगा। जिसको पिछले जन्मों में सताया है, मारा है तो मार खानी पड़ेगी। इस विधान को महापुरुष ही जानते हैं। बेटा, दुख देता है तो तुम अपना कर्तव्य निभाओ और समझ लो कि पिछला कर्जा चुका रहे हैं। भजन प्रमुख है। भजनानंदियों के सामने तमाम रुकावटें आती हैं। काल और माया भी तमाम किस्म के झगड़े झंझट खड़ा कर देते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी से रहना चाहिए और भजन करने से दया मिलती रहती है और सहन शक्ति मिलती है। इसलिए चुप रहकर सब कुछ मालिक की मौज पर छोड़ देना चाहिए और भजन करते रहना चाहिए। प्रश्न, स्वामी जी, भजन में मन लगे इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर, तुम्हें रोना चाहिए। रोने से दीनता आएगी और जब दीनता आएगी तभी मालिक दयाल होगा। पवित्र आचरण का होना आवश्यक है और यही आध्यात्मिक महल की नींव है। जब हम भोगों के गुलाम हुए तब तक परमार्थ के बारे में बातें करना हास्यास्पद है। चुंबक चमकते हुए लोहे को आकर्षित करता है, जंग लगे हुए को नहीं खींचता। इसी प्रकार शब्द भी निर्मल मन को खींचता है। अगर मन वासनाओं में डूबा हुआ है तो जीवात्मा का खिंचाव नहीं होगा। परमार्थी जीवन के लिए पहला जरूरी कदम शुद्ध आचरण है। अपने आप पर सदा चौकीदारी करते रहो ताकि मन इधर उधर भटकने न पावे। जिस प्रकार माता अपने बच्चों पर निगरानी बराबर करती रहती है, उसी प्रकार सत्संगी को भी अपने मन की निरख परख बराबर करते रहना चाहिए। गुरु सोई सो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। जय गुरुदेव।